जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान और विद्वान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। दोस्तों, आप सभी को पता है राजस्थान में सफाई कर्मचारी की एक वैकेंसी आई है और बहुत सारे आपके डाउट है। कल मैंने ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया था स्टडी एग्जाम एकेडमी में। इसके जो ऑनलाइन आवेदन आपका पता चल गया होगा सभी को कि 20 जून से स्टार्ट हो रहे हैं और 19 जुलाई तक इसके फॉर्म है वो भरे जाएंगे। पहली बार इसके फॉर्म है वो ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, ध्यान रख लेना, ऑनलाइन इसके फॉर्म है भरे हो जा रहे हैं। गुरुजी, इससे पहले कभी वैकेंसी आई है क्या? तो बिल्कुल आप वीडियो पूरा देखें, मैं पूरी आपको जानकारी दूंगा क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या योग्यता चाहिए, या फिर इसके लिए आप अनुभव प्रमाण पत्र है वो कैसे बनाएंगे उसका भी आपको मैं तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो ऑनलाइन बिल्कुल इसमें आवेदन है। इससे पहले ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते थे और इससे पहले जो वैकेंसी आई थी वो 2018 में आई थी भाई। वसुंधरा का जब राज था, मुख्यमंत्री थी, 2018 में वैकेंसी आई थी। उस समय हुआ क्या था, ऑफलाइन फॉर्म भरवा लिए गए और गोटियां गुड़ाई गई और गोटियां गुड़ाई गई, उसके आधार पर सिलेक्शन हुआ, यानी अपने जो जानकारी वाले हैं उनको यहाँ पर लिया गया। ठीक है, लेकिन इस बार ये ऑनलाइन आवेदन है ताकि थोड़ा फर्जीवाड़ा है उसको रोका जा सके। इसमें पेपर वगैरह नहीं होगा। टोटल पद इस बार बहुत है भाई, 13,184 इसमें टोटल पोस्टें हैं। तो अब आप पूछ रहे हो कि सर इसका फॉर्म कैसे भरे, क्या करे, तो पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर है 8529144016, कोई भी आपको डाउट है, जानकारी आपको चाहिए, तो इस पर मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज करें। बहुत सारे साथी कॉल करते रहते हैं एनी टाइम, कॉल ना करें, आप व्हाट्सएप पर मुझे इस नंबर पर मैसेज कर दें। या फिर आप सबसे बेस्ट है कि भाई ज़्यादा मेरा भी समय व्यतीत ना हो, इंस्टाग्राम पर मुझे आप संपर्क कर सकते हैं। स्टडी एग्जाम एकेडमी इंस्टाग्राम आईडी पर आप फॉलो कर लें, इसी नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है। क्योंकि बहुत सारे साथी पूछते रहते हैं कि हम कांटेक्ट कैसे करें, कमेंट करते रहते हैं, तो मैं बता देता हूं। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रेडी रखना है। भाई डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए और इसमें पेपर वगैरह है नहीं, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, सारी जानकारी यानी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। सबसे पहले आपको जन आधार कार्ड आपका मांगा गया है, इसको आपको तैयार रखना है भाई, जिसमें पूरी डिटेल रहती है। इसके अलावा आधार कार्ड आपका खुद का, जन आधार कार्ड नंबर 2 पर, नंबर 3 पर आपका जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र। इसके अलावा 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, योग्यता 10वीं पास है। इसके अलावा आपकी जो ईमेल आईडी है वो भी आपको बना लेना, आपके पास होगी। पासपोर्ट साइज, इसमें आपको 8 फोटो भी कम से कम रखना है, 8 या 16 फोटो आप पासपोर्ट साइज आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा 1 साल का आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। गुरुजी, ये तो सब बनवा लिया, ए सगळा बनवालिया सा है, जन आधार कार्ड है, आधार है, जाति, मूल, 10वीं की ईमेल आईडी, फोटो, लेकिन 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है। अरे ये कौन सा आ गया, ये आपका सफाई का होना चाहिए कि मैंने कहीं 1 साल सफाई का काम किया है, तो ये आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। गुरुजी, ओ कठू बनवा है। तो अभी देखो, आपके पास बहुत सारे विकल्प है, एक तो गैर सरकारी संस्थान है और एक सरकारी संस्थान, दोनों से आप बना सकते हैं। सरकारी संस्थान का मतलब है जिन्होंने सरकारी संस्थान में काम किया है, तो बहुत ही कम लोग मिलेंगे जिन्होंने सरकारी संस्थान में काम किया है, क्योंकि वहां पर यदि आपने सरकारी में काम किया तो फिर आपको इसमें आने की आवश्यकता नहीं, फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। तो देखो, सरकारी संस्थान जैसे कोई सरकारी स्कूल हो गया, कोई सरकारी स्कूल है, कोई कॉलेज है, या सरकारी कोई हॉस्टल भी होता है, हॉस्पिटल है, सरकारी कोई आईटीआई केंद्र है। इसके अलावा आपकी जो ग्राम पंचायत होती है, नगर पालिका, नगर निगम, तहसील, या और भी बहुत सारे सरकारी संस्थान है जहां पर आपने मान लो सफाई का काम किया है, साफ सफाई का आपने काम किया है, तो वहां पर आप 1 साल का, या जितने भी साल, कम से कम 1 साल होना चाहिए, जितने भी साल आपने काम किए उतना साल का आप अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं वहां पर जाकर। तो ये तो हो गया सरकारी। गुरुजी, हमने सरकारी संस्थान में काम नहीं किया, अब क्या करें जीवड़ा, मैं तो कटी काम करी हुई नहीं। तो इसके लिए भी राजस्थान है, ये भारत है भाई, यहाँ पर सब चलता है। गैर सरकारी संस्थान यहाँ का भी बिल्कुल मान्य होगा, यहाँ का भी मान्य होगा, लेकिन ध्यान रखना ना, बहुत सारे ऐसे गैर सरकारी संस्थान है जहाँ का मान्य सर्टिफिकेट नहीं होगा। इसका भी एक बड़ा रीजन है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। स्कूल हो गया प्राइवेट, कॉलेज हो गया। गुरुजी, माँ के गांव में कोई जानकारी को है प्राइवेट स्कूल, लेकिन उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कौन सा स्कूल होना चाहिए। कोई आईटी प्राइवेट के अंदर है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, कोई प्राइवेट हॉस्टल है। प्राइवेट हॉस्टल तो शायद नहीं चलेगा, प्राइवेट हॉस्टल तो बहुत सारे मिल जाएंगे जिसमें बना के दे देंगे फर्जी। पेट्रोल पंप है, सॉरी, पेट्रोल पंप का भी नहीं बता रहा हूँ अभी। स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, अस्पताल, हॉस्टल, या कोई कंपनी है, कोई औद्योगिक क्षेत्र है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, उनकी मैं बात कर रहा हूँ।
तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनमें ये प्राइवेट है सारे के सारे। यहाँ से आप बिल्कुल बनवा सकते हैं। यहाँ पर यदि आपने काम किया है 1 साल का, यहाँ पर आप अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके अलावा मान लो कोई होटल है, हॉस्टल की जगह होटल कर लो। जो होटल होती है बड़ी, उस होटल में क्योंकि रजिस्टर्ड होटल होनी चाहिए, स्कूल आपका मान्यता प्राप्त होना चाहिए, कॉलेज आईटी अस्पताल ये सब मान्यता, इनकी मान्यता होनी चाहिए सरकारी। सरकारी नहीं है, प्राइवेट है, लेकिन इनको मान्यता प्राप्त होती है, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ उसमें लगेंगे, इसलिए आप ध्यान रख लेना। पूरा प्रमाण पत्र आपको निकलवा लेना है, मित्र की दुकान से निकलवा सकते हैं। पूरा फॉर्मेट अगली वाली जो संस्थान है जहाँ से आप बनवाएंगे वो पूरा फॉर्मेट आपका एड्रेस भरेगी, सील लगाएगी और आपको प्रमाण पत्र देगी, तो आप वो बनवा लें। इसमें कोई घबराने वाली बड़ी बात नहीं है। आप वहाँ पर काम वगैरह किया है तो आप बिल्कुल बनवा सकते हैं। अब कहाँ नहीं चलेगा, बहुत सारे लोग फर्जी सर्टिफिकेट लेकर आएंगे तो नहीं चलेगा, ध्यान रख लेना। पेट्रोल पंप का कोई लेकर आ गया बनवा के फर्जी, नर्सरी है, कोई दुकान है कि भाई वहाँ की दुकान है, साहब दुकान की सील लगा के लेके आगे, तो वहाँ का आपका नहीं चलेगा। संस्था सरकारी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, सरकारी नहीं है, प्राइवेट संस्था है लेकिन सरकारी, सरकार से उसको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। जैसे कोई स्कूल है प्राइवेट तो उसको मान्यता प्राप्त है तो वहाँ से चल जाएगा। 1 साल का कम से कम अनुभव प्रमाण पत्र आप लेके जा सकते। तो ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ का आपका चल जाएगा। वहाँ की सील वगैरह मोहर वगैरह सारी लगेगी, जैसे अपनी स्टडी एग्जाम एकेडमी यहाँ की भी सील लगती है, तो वैसे भी उनका भी क्या लगेगी, सील लगेगी। तो ये पूरी मैंने आपको बेसिक जानकारी बता दी। अब देखो सबसे बड़ा हमको डाउट है कि गुरुजी इंटरव्यू क्या होगा इसमें। गुरुजी इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू में पूछा क्या जाएगा, इसके अलावा नंबर 1 पर इंटरव्यू होगा, नंबर 2 पर आपका इसके अंदर प्रैक्टिकल होगा, यानी आपको सफाई करवाई जाएगी, झाड़ू लगवाया जाएगा, नालियों की आपको सफाई करवाई जाएगी, ग्राम पंचायत या जो भी है सभी जगह आपको सफाई का काम आपको दिया जाएगा, सफाई आपसे करवाई जाएगी। तो सफाई तो आप सभी कर लोगे, मुझे पता है, इसमें तो आप पास हो। अब बचता है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में कोई बोलेगा कि सर जिसको ज़्यादा डिग्रियां जिसके पास है, बीएड किए हुए है, इसके अलावा आईटीआई किया हुआ, आईआईटी किया हुआ, या बीकॉम बीएससी वाले, ये सारे जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे लोग ही भरते हैं भाई सफाई कर्मचारी में, आजकल सारे भरने लगे हैं। बीएड की जोड़ा माशा भी प्राइवेट है, बे इंटर मान फॉर्म भरे, सरकारी है तो भरना पड़ेगा जीवड़ा, तो इसमें भी सभी फॉर्म भरेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो योग्यता है वो आपके पास होनी चाहिए। इंटरव्यू में आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपके खुद के बारे में पूछी जाएगी, साफ सफाई कैसे करते हैं, पेड़ पौधों के बारे में, किस प्रकार से पानी देना है, क्या करना है, तो ये जानकारी पूछी जाएगी और एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा जाएगा। बाकी मैं एक आपके लिए अलग से सीरीज लेकर आऊँगा, एक अलग से सीरीज लेकर आऊँगा जिसमें आपका इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे, उनके बारे में मैं पूरी डिटेल से आपको सामने वीडियो लेकर आऊँगा ताकि आपको पता चल सके। या कोई वैसे इसमें जो नौकरी कर रहा है सफाई कर्मचारी में, लेकिन इससे पहले इसमें जो जितने भी लोग भर्ती हुए हैं बोलेंगे हम सफाई कर्मचारी में काम कर रहे हैं, भर्ती हुए हैं, हम बता देते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। तो इससे पहले आज तक कभी इंटरव्यू नहीं हुआ। इससे पहले जितनी भी भर्तियां हुई है उनमें सिर्फ गोटियां गुड़ाई जाती थी, ऐसे नाम पर्चा निकाल लिया जाता था कि भाई इसका हो गया, कुल मिलाकर सेटिंग चलती थी। लेकिन इस बार इंटरव्यू होगा तो निश्चित तौर से बहुत सारे लोग सोचेंगे अरे जानकारी वाले को, सेटिंग वाले को ले लेंगे, लेकिन उसके बारे में अभी मैं कुछ कह नहीं सकता भाई लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, जो रियल इसके योग्य है उन्हीं को इसमें भर्ती किया जाना चाहिए। तो इंटरव्यू में कुछ खास नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल बेसिक नॉर्मल आपके बारे में चीज़ें पूछी जाएगी, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के लेके आऊँगा। और आपको कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं पर भी आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें।